दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मरने के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। दाह संस्कार के इन्हीं नियमों में से एक है मृतक को नए कपड़े पहनाना। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? यदि नए कपड़े न पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले यह जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृत देह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान ये ध्यान में रखें कि भगवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे ये जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत व्यक्ति के देह पर पड़ता है तो उस शरीर का रज तत्व और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और तम कणों की बात हम यहां पर कर रहे हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दोस्तों, इस बात को आसान शब्दों में समझें तो मृत देह का अंतिम संस्कार से पहले ऐसे स्नान कराने से उसकी आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हों, शुद्ध हों और सफेद रंग के हों। हिंदू धर्म शास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसीलिए मृत देह के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसे करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए मृत देह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनाते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है
तो अक्सर हम उनकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के ना होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह बातें समझ आ गई होंगी कि दाह संस्कार से पहले मृतदेह को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें।